जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 में हम आ जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम बनाए थे इससे पीछे, उसमें एक दो क्वेश्चन आपको बताए थे, 10-15 क्वेश्चन दे दिए थे बनाने के लिए, आप बना लिए होइएगा। फिर भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम उसमें हुआ होगा, तो इतना जल्दी उसको नहीं छोड़ना चाहिए फैक्टराइजेशन को। हम सोचे एक क्लास और इसका बढ़ा दिया जाए। आज हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, फिर आज हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए, तब हम चले जाएंगे किसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिया जाए। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जय गणेशाय नमः, जय मां सरस्वती, जय मां मंगलामुखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 4 किसके लिए है, 8 के लिए, 9 के लिए और 10 के लिए। मार्क कर सकता हूँ, 8, 9, 10 तीनों के लिए है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड पार्ट 2। आपका टॉपिक आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड पार्ट 2। ठीक है, दूसरा पार्ट करना है आपको। ठीक, दूसरा पार्ट में है क्या, सो देखिए। क्वेश्चन तो वही है, क्या मेथड तो वही है, सिर्फ उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, क्या क्या दिया जाए बोलिए। हाँ, थोड़ा सा बढ़ाइए अपना लेवल। ठीक, इसको चाहेगा तो 8 वाला छोड़ सकता है। ठीक, 8 वाला छोड़, क्या छोड़ दें 8 वाला को, 8 वाला को छोड़ दें। ठीक, सिर्फ 9, 10 वाला के लिए। जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, दिखाई दे रहा है, हाँ, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो मेरा गौरव जो है सो खुश हो जाएगा, गौरव और सुगंधा, ये दूगो खुश हो जाएगा एकदम। जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना ये सब खुश हो जाता है। चलो यही क्वेश्चन है मेरा, इसको सॉल्व करना है। किस मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। ठीक है, देखो अब दिमाग लगाना शुरू करो। जा ये कैसे गिर गया जी, भूकंप हो गया, पीछे जा रहा है, अब नहीं जाएगा। सबसे पहला काम ब्रैकेट है, मैथ है, ब्रैकेट को साफ करो। तो क्या लिखेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ गए यहाँ पर। अब हमको देखना है कि अब क्या करें तो मेरा काम होगा भाई। ठीक, अब क्या करेंगे तो मेरा काम होगा। देखो कोई फॉर्मूला पर ही आने वाला है। जैसे ये है 4x स्क्वायर, हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें। ये है 4a स्क्वायर x, ठीक है, ये है a टू द पावर 4, ये है b टू द पावर 4। तो मान लीजिए कि बागर है b टू द पावर 4, उसको साइड कर दिए। ये 3 को बचा, इस 3 में कुछ होने वाला है, कुछ है इसके अंदर। यदि इस 3 को लेते हैं तो हम कहते हैं वो ये कहीं ट्राइनोमियल पर आ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर कहीं आ जाए। देखो ट्राई करके, मैथ है, ट्राई करके देखना है। इसको तो हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। चल भाई ये तो बन गया। ठीक, ये जो a टू द पावर 4 है, इसको हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चल भाई वो भी ठीक है।
अब इसको देखिए कि ई सूट कर रहा है कि नहीं। तो -2ab वाला टर्म होगा क्योंकि वहां माइनस है, तो 2 इंटू 2x इंटू ए स्क्वायर। देखो तो 2 2 जा 4 ए स्क्वायर। हाँ हो गया। हाँ देखा मेरा काम कर गया दिमाग। और तुम लोगों का करेगा कि नहीं पता नहीं। b⁴ देखा, तुम लोग भी ऐसे ही दिमाग लगाएगा तो हो जाएगा ना। तुमसे दिमाग लगाना ही नहीं चाहता। देखा है कितना सुंदर हुआ है। कल सुना है बिहार सरकार कही है कि जो 1-2 विषय में फेल होगा 10th 12th में सब पास। अब पता चला क्या परीक्षा होती है, बोर्ड क्या है, सरकार क्या है। अब पता चल गया होगा। उसको कुछ नहीं मतलब है तुम्हारे एजुकेशन से। वो अपना काम कर रही है कि मेरा कुर्सी बचा रहे। इसीलिए अपने आप का ध्यान खुद रखो। एग्जाम, स्कूल, सिलेबस ये सब कुछ नहीं होता है। इसको बढ़ाइए। आप देखो जो बच्चा पास था सब फेल था, सब पास हो गया। ये क्या हुआ भाई? खैर छोड़ो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब तो वो साथ दे देगा। उसको जो हम छोड़ दिए तो वो बेचारा साथ दे देगा। कैसे साथ दे देगा? तो b² का अब तो कुछ रूप पकड़ रहा है। नहीं पकड़ रहा है क्या? कि a² माइनस b²। पकड़ रहा है? a² माइनस b² बराबर क्या? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 2x माइनस a² प्लस b²। या x लिखना है, हम लिख दिए हैं 2x माइनस a² माइनस b। गुस्सा चढ़ा हुआ कल्ले से गुस्सा चढ़ा हुआ, दिमाग खराब। बच्चा फेल, बच्चा को पास कर दो भाई। क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। कल से हो गया, फैक्टराइज हो गया। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन बच्चा सब के लिए हम ले लेते हैं एक। ले लो। 12ab(x²). देखो ध्यान से, पहले तुम लोग हम क्वेश्चन लिखते हैं तो ट्राई तुम लोग करेगा, ठीक है? 12ab(x² माइनस ब्रैकेट में 9a² माइनस 8b² इंटू x माइनस 6a। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये जो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब तुम ही देखो कि हम क्या करें। सबसे पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे, ये नहीं करेंगे तो लिखेंगे 12ab(x² माइनस 9a² माइनस माइनस प्लस 8b² माइनस 6ab। हो गया। अब देखो जैसे पहले किए थे वैसा कुछ होने वाला है। ट्राई करके देखो, वैसा कुछ होने वाला है। इसमें देखो तो कि मेरा ट्राइनोमियल पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता है। देखो ना, ट्राई करके देखो, कहीं आ जाए a² माइनस 2a प्लस b², a² प्लस 2a प्लस b²। नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। हर जगह एक ही रूल नहीं ना लगेगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि यहाँ क्या लगाएं। तो यह कैसे होगा, यह कैसे आएगा आपको? ऐसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तब उसका रास्ता पता चलेगा। चलिए, तो अब हम इसमें कर देते हैं। ये हमारा 4 टर्म ऑलरेडी है, इसको 2-2 में बांट दिए। अब इसमें से देखो कि क्या कॉमन हो सकता है। तो 3ax ये नहीं कॉमन होगा। इसमें क्या बच जाएगा? 4bx माइनस क्या? 3a बच गया। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? इसमें से हम लेते हैं 2b। क्या बच जाएगा? 4bx माइनस 3 हो गया। बड़ा आसान से हो गया। नहीं
अब हम 4bx माइनस 3a कॉमन ले लेंगे तो 3ax प्लस क्या बच जाएगा 2a। हो गया, 2 क्वेश्चन बता दिए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या है, क्या है जी, हाँ 1/a प्लस बी प्लस एक्स। जैसे क्वेश्चन है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। वैल्यू किसका निकालना है, ये भी दिमाग में रखो। a का नहीं निकालना है, b का नहीं निकालना है, x का निकालना है, समझा। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा क्या हो गया, ये a b जो हुआ ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, नहीं कांस्टेंट का काम कर रहा है। x किसका काम कर रहा है, वेरिएबल का। x का वैल्यू निकालना है, x वाला x के साथ ले आओ, क्या होगा 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। क्या थोड़ा सा आराम हो। और क्या करेंगे, अब तो हमको एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और माइनस ई पार्ट यानी a माइनस बी माइनस कितना x, ई और ई उड़ गया। यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा a प्लस बी, नहीं हो गया। ऊपर में अब क्या बच गया माइनस a माइनस बी एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई कितना ए बी। अब देखो ऊपर में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो गया a प्लस बी बाई एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई क्या ए बी, ये दोनों उड़ गया, ठीक। अब क्या हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या माइनस ए बी, ए ना आएगा x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस ए बी। माइनस कहाँ, अरे माइनस था ही, ठीक है माइनस है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे वो, अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या आगे बढ़ाएं इसको हम, मल्टीप्लाई करो, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ मल्टीप्लाई किए तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ इधर ले आओ प्लस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 टर्म है मेरे पास। अब देखो तो 2 टर्म लेकर के फैक्टराइज कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्या क्या करेंगे हम लोग सो बताओ। ये दोनों को यदि हम ले लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं ले सकते हैं, ये काम नहीं हो। चलो भाई इस दोनों को ले लो, ax और ab में क्या कॉमन ले लेगा, a कॉमन ले लिया x प्लस बी, इसमें से x कॉमन ले लेगा तो x प्लस बी, ये हो सकता है ना। इस पर लगाओ, इस पर लगाओ, ट्राई करो, जिस पर होगा। तो इसके साथ किसको ले लिया, इसको, और इसके साथ किसको ले लिया, इसको। ax प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस कितना ab। इसमें से क्या कॉमन लेगा, x कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा a प्लस एक्स। इसमें से क्या कॉमन ले लेगा, b कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा x प्लस a। 2 पार्ट नहीं हो गया, एक फिर ले लो a प्लस एक्स कॉमन ले लो, a प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो b प्लस एक्स हो गया, ठीक। अब दोनों 0 के इक्वल होगा कि नहीं, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a, b प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और आपको बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे बना। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, क्या बच्चा सब के लिए क्वेश्चन है कि देखो 1/a
क्वेश्चन है 1/(x-1) इंटू x-2 प्लस 1/(x-2) इंटू x-3 प्लस 1/(x-3) इंटू x-4 इज इक्वल टू 1/6। हाँ, और जहाँ की x0 इज इक्वल टू 1 2 3 4 इस सब के बराबर नहीं है। अब मेरे पास 1 2 3 टर्म है। ठीक, सबसे पहला काम तो यही करेंगे, यहाँ देखने से यही लग रहा है क्या, इसका एलसीएम निकालो। ठीक, एलसीएम जो निकालो x-1 x-2 x-2 तो ठीक है, x-2 x-2 2 हो गया, तो एक ले लेंगे, x-3 x-3 1 हो गया, तो एक ले लेंगे, x-4 अकेले, x-1 भी अकेले, यही ना मेरा एलसीएम होगा। सबके डिनोमिनेटर का एलसीएम यही होगा। चलो अब आ जा x-1 x-2 से क्या बचेगा, ये दोनों बचा, यहाँ लिख दो x-3 इंटू x-4, 2 3 वाला से करेगा तो क्या बच गया, x-1 इंटू x-4, और x-3 x-4 वाला से क्या बनेगा, x-1 और x-2। एक स्टेप हो गया क्लियर। अब क्या करेगा, अब तुम आराम से उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये दोनों को, उसके बाद सबको क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई प्लस करने पर कितना आ जाएगा तुम्हारा, सोचो, मल्टीप्लाई यदि करता है तो क्या आएगा, जो भी है, ठीक है, लंबा तो होगा ही, करके देखो लंबा, ये कितना होगा, x कितना हो गया, x² -4x, ये मेरा टाइम इसमें चला जाएगा, समझ गया। इसको जब हम करने लगे तो मेरा टाइम चला जाएगा, इसीलिए ऐसा काम हम नहीं करेंगे। अब तुम आगे इसको बढ़ा सकता है, और लास्ट में रिजल्ट तुम्हारा कितना आएगा, 7 और -2, इससे तुम ही मिला लेगा। ठीक, क्योंकि हमको क्वेश्चन देना बनाने के लिए। ठीक, इसमें एक और क्वेश्चन, यदि मान लो कि स्क्वायर रूट वाला होगा तो क्या करेगा। स्क्वायर रूट वाला आपको तोड़ने आता है, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे एक क्वेश्चन दिया √2x + 7 इज इक्वल टू कितना, x + 2, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तब ना फैक्टराइजेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये कितना होगा, 2x + 7, और इसको अपना x + 2 के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखिए, नहीं तो मेरा टाइम चला जाएगा। कम से कम 200 क्वेश्चन बनाइएगा ना भाई, फैक्टराइजेशन ना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर x। पहला क्वेश्चन है मेरा, बच्चा सब के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x by x-3, 2x by x-3 plus 1 by 2x plus 3 plus 3x plus 9 by x-3 into 2x plus 3 is equal to 0। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, दूसरा क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन वाला ले लो, क्या, x plus 3 by x minus 2 minus 1 minus x by x is equal to 17 by x। तीसरा है x minus 5 into x minus 6 is equal to 25 by 24 का होल स्क्वायर। 4 है √2x² minus 2x plus 1 minus 2x plus 3 is equal to 0। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, abx² plus
बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। हो गया 5 क्वेश्चन। अब आगे देखो, आगे हम क्या दे दें? अच्छा क्वेश्चन मिला तो क्या? बच्चा सब मेरा खराब क्वेश्चन तो बनाता नहीं कि कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो अच्छे क्वेश्चन बनाएगा जी, खराब क्वेश्चन तो बनाएगा नहीं मेरा बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या दें बच्चा सब को? मेरा बच्चा सब जो है जैसे हाँ, इसको भी ट्राई करो। 2x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 28। क्वेश्चन 8 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है 5 टू द पावर 1 प्लस x प्लस 5 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 26। 9 हो गया। एक और 10 हो ही जाएगा मेरा काम। क्वेश्चन नंबर 10। कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए बच्चा सब के लिए तो ठीक रहेगा क्या? बच्चा सब के लिए कोई अच्छा क्वेश्चन। कहाँ मिल रहा है जी? हाँ ले लो। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया। चलो मेरा काम भी हो गया, टाइम भी खत्म हो गया। 10 क्वेश्चन दे दिए, अब हम भी खुश, मेरा बच्चा सब खुश है क्या? चलो, जय माँ बंगला मुखी।